Welcome to HCF classes. Online classes for geology, environment science, computer science, general knowledge, English, and test reach. Thus, topic wise charful. Test reach. Fees, environment science, geology, computer science. You can contact 395 495 and website www.hcfclasses.com. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेंटेंसेस की कि इंग्लिश के अंदर सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप के सेंटेंस आपके पास होते हैं। इससे पहले हमने बात की थी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें कम से कम कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, कितने तत्वों की आवश्यकता होती है। 2 सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब उसमें अतिरिक्त आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के सेंटेंस, कितने प्रकार के इंग्लिश में सेंटेंस आपके चलते हैं। तो चलिए, इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सेंटेंस यानी कि आपके मुंह से निकला हुआ ऐसा शब्दों का समूह जिसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट है, वो आपके लिए क्या कहलाता है, सेंटेंस। A group of words which has complete sense, that is sentence. अब आप सीधी सी बात ये बताइएगा कि कोई भी व्यक्ति मुंह से सेंटेंस बोलता है, क्यों बोलता है। दुनिया में अगर हमें आपस में वार्तालाप करनी है, हमें आपस में अगर बातचीत करनी है, तो हमारा मुंह खुलेगा और मुंह खुलते ही सेंटेंस निकलेगा, वाक्य निकलेगा। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति वाक्य क्यों बोलता है, अगर हम इस चीज को समझ लेंगे तो हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए, अगर हमें बातचीत करनी है, अगर हमें वार्तालाप करना है, अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, तो हमारे मुंह से वाक्य निकलेंगे। तो सीधा सा प्रश्न मेरा यह है कि हम वाक्य क्यों बोलते हैं, किन किन कारणों से हमारे मुंह से वाक्य निकलते हैं। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको सेंटेंस आसानी से समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, मुख्य रूप से 3 वजह हैं, मुख्य रूप से 3 वजह हैं, 3 कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहली वजह, टू टेल समथिंग। समथिंग को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा STH, समथिंग। टू टेल समथिंग यानी कुछ बताने के लिए। अगर हमें सामने वाले को कुछ बताना है, टू टेल समथिंग, कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ बताना है, तो कुछ भी बताने के लिए, कुछ भी कहने के लिए हमारा मुंह खुलेगा और हमारे मुंह से वाक्य निकलेगा। ठीक, तो पहली वजह, हम वाक्य क्यों बोलते हैं, सामने वाले को जब हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो हमारा मुंह खुलता है और हमारे मुंह से वाक्य निकलता है। ठीक, दूसरी वजह, टू आस्क समथिंग। दूसरी वजह है टू आस्क समथिंग, कुछ पूछने के लिए। सामने वाले से हम कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी हम पूछना चाहते हैं, तो हमारे मुंह से वाक्य निकलता है। यानी कि पहली वजह क्या थी, टू टेल समथिंग, कुछ बताने के लिए हम अपने मुंह से वाक्य निकालते हैं, हम वाक्य बोलते हैं। अगर हमें कुछ बताना नहीं है तो टू आस्क समथिंग, हम कुछ पूछना चाहते हैं, तो कुछ पूछने के लिए हमारे मुंह से वाक्य निकलता है। तीसरी वजह, to tell somebody to do something। to tell somebody, किसी को बोलना, to do something, कुछ काम करने के लिए बोलना। यानी to tell somebody to do something यानी किसी से जब हम कोई काम करवाना चाहते हैं, to tell somebody, किसी को कहना, to do something, कुछ करने के लिए कहना, यानी किसी से काम करवाना चाहते हैं, काम उठाने के लिए हमारे मुंह से वाक्य निकलता है। ठीक, तो मुख्य रूप से ये 3 वजह हैं जिसके आधार पर हम लोग वाक्य बोलते हैं। मुख्य रूप से ये 3 कारण हैं जो कि हमारे मुंह से वाक्य निकलने की वजह होती हैं। इन 3 कारणों से हम अपने मुंह से वाक्य निकालते हैं। इन 3 वजहों से हम लोग, इन 3 कारणों से हम लोग वाक्य बोलते हैं। पहली वजह है टू टेल समथिंग, यानी सामने वाले को हम कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे मुंह से वाक्य निकलता है। दूसरी वजह है टू आस्क समथिंग, हम कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे मुंह से वाक्य निकलता है। और तीसरी वजह है टू टेल समबडी टू डू समथिंग,
यानी किसी को कुछ कहना कोई काम करने के लिए, यानी कि सामने वाले से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो हमारे मुंह से वाक्य निकलता है। तो मुख्य रूप से इन 3 वजह से ही कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से वाक्य निकालता है, ठीक। और इन 3 वजहों के आधार पर ही हमने सेंटेंस का विभाजन किया है, इन 3 वजहों के आधार पर ही सेंटेंस को डिवाइड किया है। चलिए एक एक की बात करते हैं। हमारी पहली वजह क्या थी? टू टेल समथिंग। टू टेल समथिंग, कुछ बताने के लिए, कुछ कहने के लिए हमारे मुंह से वाक्य निकलता है। कुछ कहने के लिए जो भी हमारे मुंह से वाक्य निकलता है, सामने वाले को हम कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, अब जो भी हमारे मुंह से वाक्य निकलेगा वो वाक्य हमारा कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। कुछ भी कहने के लिए जो भी हमारे मुंह से वाक्य निकलता है वो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक। तो चलिए इस असर्टिव सेंटेंस के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं डिटेल में। यानी पहला कारण हमारा था वाक्य को बोलने का, टू टेल समथिंग, कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, सामने वाले को हम कुछ भी कहना चाहते हैं, इस आधार पे जो भी हमारे मुंह से जो वाक्य निकलता है वो वाक्य कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, टू टेल समथिंग, कुछ भी कहने के लिए जो भी वाक्य निकला वो असर्टिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। असर्टिव बना है असर्ट से, ASSERT। असर्ट का मतलब होता है कहना, और कहने से ही बना है असर्टिव सेंटेंस, टू टेल समथिंग। कुछ भी कहने के लिए जो भी वाक्य बना है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। मैं इसको ये भी कह सकता हूं स्टेटमेंट। ऐसा वाक्य जो अपने आप में स्टेटमेंट को दर्शाता है, स्टेटमेंट को शो करता है, वो वाक्य हमारे लिए असर्टिव सेंटेंस होता है। स्टेटमेंट मीन्स स्टेटमेंट, जैसे कि अखबारों में भी अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट आते हैं कि आज फलां व्यक्ति का स्टेटमेंट आया है, आज उस नेता का स्टेटमेंट आया है। तो उसने स्टेटमेंट क्यों दिया अखबार में? उसको कोई बात छुपानी थी या कोई बात आपको बतानी थी, जनता तक पहुंचानी थी, कुछ पहुंचाना था, कुछ बताना था, तभी तो उसको स्टेटमेंट कहा गया। स्टेटमेंट का मीनिंग होता है गिव इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट का मीनिंग होता है गिव इंफॉर्मेशन, सूचना देना, जिसको हिंदी में हम लोग कथन कह देते हैं। कथन का मतलब कहना, कुछ कही गई बात, इंग्लिश में जिसको स्टेटमेंट नाम दे दिया जाता है। स्टेटमेंट मतलब सूचना देना, और सूचना देने का मतलब क्या हो गया? टू टेल समथिंग, कुछ ना कुछ कहना। तो हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं हर स्टेटमेंट अपने आप में क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है, क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब होता है सूचना देना, और सूचना देने का मतलब टू टेल समथिंग, कुछ ना कुछ बताना। आपके मुंह से अब जो भी वाक्य निकला है जिसमें आप सामने वाले को कुछ बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, अब जो भी आपके मुंह से वाक्य निकला है वो वाक्य आपका क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस के नाम से जाना जाएगा। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं आई लाइक दिस मूवी, आई लाइक दिस मूवी, मुझे ये मूवी पसंद है। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं या मैं कुछ बता रहा हूं आपको, मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जानकारी दे रहा हूं आपको। आई लाइक दिस मूवी, मुझे ये मूवी पसंद है, तो कुछ कह ही रहा हूं आपको, अपनी तरफ से कुछ जानकारी दे रहा हूं। तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हो गया? असर्टिव सेंटेंस के नाम से जाना जाएगा। और अगर मैं थोड़ी देर बाद ये कहूं आई डू नॉट लाइक दिस मूवी, मुझे ये मूवी पसंद नहीं है, तो यहां भी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं या बता ही रहा हूं आपको, यहां भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जानकारी दे रहा हूं। तो ये भी कौन सा वाक्य है आपके लिए? ये भी असर्टिव ही है। नॉट ही तो लगा है सिर्फ इसके अंदर, यानी है तो सूचना, लेकिन सूचना मैंने इसको नेगेटिव में दिया है, पॉजिटिव में दिया है। सूचना मैंने आपको नेगेटिव में दी कि नहीं, ऊपर सूचना मैंने आपको पॉजिटिव में दी, ये लेकिन है तो सूचना, है तो आपके लिए इंफॉर्मेशन, यानी टू टेल समथिंग, कुछ ना कुछ बता ही रहा हूं। तो सेंटेंस तो दोनों कौन से हैं आपके लिए? असर्टिव सेंटेंस ही कहलाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो, यानी कि आप कह सकते हो सूचना देने वाले वाक्य हमेशा क्या कहलाएंगे? असर्टिव सेंटेंस। और जो सूचना जो आपने दी है
वो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। सूचना जो आपने दी है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि स्टेटमेंट, कथन जो आपके मुंह से निकला वो नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है और वो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है। लेकिन सेंटेंस वो कौन सा रहेगा? सेंटेंस तो वो सिर्फ और सिर्फ, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस कौन सा रहेगा? वो तो सिर्फ और सिर्फ असर्टिव ही कहलाएगा। ठीक, यानी सीधी सी बात ये है, कुछ भी सामने वाले को कहने के लिए, कुछ भी बताने के लिए जो भी आपके मुंह से वाक्य निकला है वो वाक्य आपका क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। अब वो सूचना आप चाहे नेगेटिव में दो या फिर पॉजिटिव में दो, यानी इंफॉर्मेशन आपकी नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं, जो स्टेटमेंट जो है, सूचना मतलब स्टेटमेंट, वो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है और पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है। अब हमारी बात हुई थी पिछली क्लास के अंदर, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें कम से कम कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? दो की, सब्जेक्ट और वर्ब। कम से कम इन दो तत्वों का होना जरूरी है, जो कि है सब्जेक्ट और वर्ब। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब भी उसमें आ सकते हैं। तो चलिए यहां एलिमेंट्स निकालते हैं। आई लाइक दिस मूवी के अंदर आई क्या है? सब्जेक्ट। लाइक हमारा क्या है? वर्ब। आई लाइक, मुझको पसंद है। क्या पसंद है? क्या और किसको का जवाब क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। बस वो सब्जेक्ट से अलग भी होना चाहिए। चेक करो, क्या पसंद है? दिस मूवी। और मैं और दिस मूवी एक है या अलग अलग? अलग अलग हैं, तो 100% क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट ही होगा। आई लाइक दिस मूवी, मुझे ये मूवी पसंद है। नीचे वाले सेंटेंस में भी निकालते हैं। आई क्या है? सब्जेक्ट। डू नॉट लाइक हमारा क्या हो गया? वर्ब। ठीक, और क्या पसंद नहीं है? दिस मूवी, तो दिस मूवी हमारे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक, अब कोई भी वाक्य बनाने के लिए कम से कम कितने तत्वों का होना जरूरी है? दो का, सब्जेक्ट और वर्ब, जैसा कि पिछली क्लासेस में बात हुई थी जब हम एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। अब यहाँ चेक करो, सब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता और क्रिया का क्रम क्या है? यहाँ पे उनका ऑर्डर क्या है? पहले सब्जेक्ट आ रहा है या वर्ब आ रही है? सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है कि नहीं है? इस ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। कभी भी जब हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि सामने वाले को सूचना देंगे, तो कर्ता और क्रिया जो हैं वो हमेशा इसी क्रम में रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ही वर्ब आएगी, और उसके बाद आगे आने वाले तत्व ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब अगर हैं तो। लेकिन कर्ता और क्रिया तो होंगे ही होंगे, और वो किस क्रम में होंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के क्रम में ही होने हैं। ये आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। सीधी सिंपल सी बात है। ऐसा हर वाक्य जिसमें सामने वाले को आपने सूचना दी है वो आपका क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। हम उसको स्टेटमेंट, कथन भी कह सकते हैं। कही गई बात कथन है, गिव इंफॉर्मेशन। सूचना आपकी चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, सेंटेंस वो कौन सा कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस के नाम से ही जाना जाएगा। और कर्ता और क्रिया का क्रम हमेशा उसमें क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद ही आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं।